ठीक है, चलो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा ये डिस्टेंस एंड टाइम है ना, टाइम एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, कुछ भी बोल दो इसे। देखो कुछ बेसिक टर्म है, टाइम एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड टाइम, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड मतलब चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक लिखा है आपके पास एवरेज स्पीड, क्या लिखा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर कोई बताएगा क्या होगा, एवरेज स्पीड, हाँ कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगी, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को ही क्या बोलेंगे, चाल, ठीक है। चलिए रिडेफिनेशन कभी नहीं आएगी। अब देखो ये तो सबको पता है, लेकिन ये है यहाँ से इसे देखना, ठीक है। चाल बराबर जो दूरी बटा समय जो लिखा है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। देखो ये तो आसान सा है कि आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे दी इसने 10 मीटर, है ना, या आपको टाइम दे दिया 5 सेकंड, ठीक है। तो आप स्पीड निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी यूनिट सिखाऊंगा आप लोगों को कि यूनिट कैसे कैसे होगी, ठीक है। लेकिन आप इसे समझो एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। देखना जरा, मानने की बात, आप यहाँ से चले गए, कोई कुछ कह रहा है, अपने विचार रखना चाह रहे हो तो प्रशांत रख दो एवरेज स्पीड के बारे में ना। आप करणपुर से चले गए कहाँ, बल्लूपुर चौक चले गए, है ना, तो मान लो लगभग 5 किलोमीटर होगा, क्यों प्रशांत, है ना। मान लो कि करणपुर से बल्लूपुर की जो डिस्टेंस है, कुल दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ से चले, ठीक है, करणपुर कोचिंग से चले आप जीएस विजन की, तो आप पहुँचे पहले चावला चौक पे, है ना, कहाँ पहुँच गए, चावला चौक पे पहुँच गए, क्लियर। 1 मिनट में आप चावला चौक पे पहुँचे, ठीक है। और आपने 5 मिनट का खाना पीना खा लिया, मतलब चाय समोसे जलेबी जो भी खाया, ठीक। आपको कोचिंग से कहाँ जाना है, बल्लूपुर चौक, जो कि कुल दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो आपने पहला स्टॉपेज लिया, 1 मिनट में आप चावला चौक पे पहुँच गए, ठीक है। और आपने क्या वहाँ 5 मिनट का क्या ले लिया, रेस्ट ले लिया, मतलब वहाँ खाना पीना कुछ खा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद
वहाँ से चले आ, ठीक है। फिर आपका अगला स्टॉपेज था वो था करणपुर चौकी, है ना, करणपुर पुलिस चौकी पे, ठीक है। आप 1 मिनट में वहाँ भी पहुँच गए, क्लियर। वहाँ पे भी आपने कुछ 5 मिनट आपके ये कुछ भी फ्रेंड व्रेंड मिल गए तो आपने वहाँ क्या कर दिया, बातचीत करी उनके साथ, गप्पे वप्पे लड़ाए 5 मिनट, ठीक है। फिर आप करणपुर चौकी के बाद उसके बाद यही रोड है ना वहाँ पे जाने का, रास्ता सही है। अगर यहाँ क्यों यहाँ के नहीं हो गया, पता नहीं है कहाँ पे बैठे हैं हम फिलहाल, करणपुर में, ठीक है। तो अगर करणपुर से बाहर निकलना हो किस रास्ते से जाओगे, हाँ किस रास्ते गए हो गया कभी, तो कुछ आसमान में उड़ के गए क्या, ज़मीन पे चल के गए होंगे ना, हाँ चलो ठीक है, अच्छा ये बात है, एरिया का नाम नहीं पता। यहाँ से ही जाओगे ना मुश्किल से 50 मीटर चावला चौक मिलेगा, ठीक है, आज वहीं जाना, ठीक है, वहाँ खाने पीने का सारा सामान मिलेगा, ठीक है। ये करणपुर का लास्ट पॉइंट है, करणपुर चौकी, ठीक। फिर घंटाघर गए आप, 1 मिनट में घंटाघर पहुँच गए, वहाँ थोड़ा बहुत अपना चाउमीन मोमोज खा लिए, उसमें भी आपकी कितनी मिनट खर्च होगी, 5 मिनट, ठीक है। और आप घंटाघर से सीधे आप कहाँ चले गए, कहाँ जाना था हमें, बल्लूपुर चौक, है ना, बल्लूपुर चौक चले गए सीधे घंटाघर से, कितना, 1 मिनट में, क्लियर, ठीक है, बल्लूपुर चौक ही जाना था। अब रही एवरेज स्पीड की बात, एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5, क्लियर। टोटल टाइम जो आपने लिया प्लस जहाँ जो आपने स्टॉपेज जहाँ पर रुके ना वो भी टाइम इंक्लूड होता है, ठीक है। कितना, 3 मिनट तो ये, 1 2 3 4 मिनट तो ये, और 5 दिया 15, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 19 मिनट, क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में मैं स्पीड निकालूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं स्पीड निकालूं, ठीक है, देखो टोटल डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में क्या निकालूं मैं, स्पीड, इसी क्वेश्चन में, अच्छा देख लो अभी इधर देखो, 1 2 3, फिर तो आप चले गए ना आपका काम, 4 + 15, क्लियर, तो 15 और 4 19। अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं, स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी है, 4, क्लियर। जो आपने टाइम लिया, टाइम कितना लिया, 1 2 3 4 मिनट, क्लियर। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि किलोमीटर में मिनट में है, ठीक है, तो समझाने के लिए लिख दिया। तो डिफरेंस समझ में आया स्पीड और एवरेज स्पीड में, ठीक है। एवरेज स्पीड में देखो अगर आप स्पीड निकालोगे, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आपको टाइम कितना लगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट, ठीक है। लेकिन जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, जो स्टॉपेज टाइम है ना, स्टॉपेज जहाँ आपने गप्पे लगाए खाना पीना खाए, वो सारा का सारा टाइम इंक्लूड हो जाता है। पहला टाइम तो ये था आपने कुछ खाया पिया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने गप्पे लड़ा लिए, घंटाघर गए तो आपने क्या, चाउमीन मोमोज खा लिए। तो जो स्टॉपेज टाइम है एवरेज स्पीड में, वो भी जब हम आप टोटल टाइम निकालोगे तो टोटल टाइम में वो टाइम भी सारा का सारा क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो बेसिकली डिफरेंस होता है स्पीड और एवरेज स्पीड में, क्लियर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, पीछे प्रशांत आया समझ में, नहीं आया, आ गया, क्या आया, हाँ बस एवरेज स्पीड, हाँ वो सारा का सारा टाइम इंक्लूड होगा, तभी तो बोला एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर, इसे नोट कर लो फटाफट। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है स्पीड और एवरेज स्पीड में, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दूंगा भाई साहब 8 नंबर का, आप सिलेबस की बात कर रहे हो मुझे, अभी मत, घर जाके देखना, मैंने बोल दिया आया हुआ है, ठीक है, घर जाके क्वेश्चन देखना। अब मुझे कह रहे हो सिलेबस में है ये, दोनों पेपर चेक कर लेना और फिर मुझे बताना कि आप, अब आपके लिए ये होमवर्क है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 या 8 नंबर में क्वेश्चन आया इस चैप्टर से। नोट करो फटाफट इसको।
कर लिया। अब देखो जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, क्लियर, ठीक है। अब डिस्टेंस मीटर में भी हो सकती है, ठीक है, और टाइम किस में हो जाएगा, सेकंड में। तो स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, स्पीड और इधर, ठीक है, तो स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चाल किलोमीटर में भी हो सकती है और टाइम आवर्स में भी हो सकता है। तो इस तो चाल की यूनिट क्या आ जाएगी, ठीक है, या स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये दोनों इसी से कर लेना, ऐसा थोड़ा है कि हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है, ये तो हिंदी कन्वर्जन लिख दिया। जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में भी हो सकते हैं और किस में, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो यूनिट कन्वर्जन का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जब भी आप स्पीड निकालोगे तो यूनिट सेम कर लेना, ठीक। अब यूनिट सेम कैसे होगी, देखो जैसे इसे उठा लेते हैं किलोमीटर पर आवर को, किसको, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 4000, हाँ 1000, कितने किलोमीटर, 1000। अब देखो 1 किलोमीटर में कितना लिख दिया, 1000 मीटर, ठीक है। अब जब मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो आवर को किस में चेंज करूंगा, सेकंड में। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होती है, अब देखो सिंपल सा तरीका, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, ये तो सबको पता है ना। अगर सेकंड, 1 घंटे में कितनी मिनट, 7, और 1 मिनट में कितनी सेकंड, लो आसान सा है, ठीक। 0 से 0, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ अगर किलोमीटर पर आवर को किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज करें, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5/18 से, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, क्या लिखा है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूँ कि इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 72 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में वैल्यू कितनी होगी भाई, है 18 चौक 72, 5 चौक 20, बिल्कुल ठीक है। देखो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 की मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर, ठीक। अब देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो ये है किसको, देखो किलोमीटर पर आवर को, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं भाई, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, है ना, कन्वर्ट किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो वैल्यू में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड को, ध्यान रखना इन चीज़ों का, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर को, तो किसमें, इसका जस्ट उल्टा 18/5, ठीक है। इस चीज़ को नोट करो, इस चीज़ को नोट करो, फिर मैं क्योंकि ये सबसे बड़ा, अभी तो आपको समझ में आएगा कि आसान है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो पता नहीं चलता कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, मीटर पर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना, 18/5। आपको ये तो पता रहेगा कि एक वैल्यू 5 थी, एक 18 थी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कब 18/5 को कन्वर्ट, 18/5 की मल्टीप्लाई करें और कब 5/18 की मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आपको ये तो ध्यान रहेगा कि यार एक नंबर 5 था, एक 18 था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी में ही है कि 5/18 से कब करें, 18/5 से कब करें, ठीक है। अब इसका आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूँ। तरीका तो यही है भाई, है ना, तरीका यही है, लेकिन मैं इससे भी थोड़ा सा देखता हूँ अगर आप लोगों की समझ में आ जाए, ठीक। अब देखो मेरे हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से मैं एक यूनिट को बड़ी मान लेता हूँ, एक छोटी को, एक यूनिट को क्या मान लेता हूँ, बड़ा,
और एक यूनिट को क्या मान लेता हूँ, छोटा मान लेता हूँ। ठीक है, अब किसे बड़ा माने और किसे छोटा माने इसे भी समझा देता हूँ अपनी भाषा में। देखो जैसे यहाँ से मैं गया चमोली डिस्ट्रिक्ट चला गया, कहाँ चला गया मैं, चमोली। कितनी दूर है यहाँ देहरादून से चमोली की दूरी कितनी होगी लगभग, लगभग बता दो, है 250 है ना, मान लो 250 मीटर। हाँ तो वही तो पूरा बताओ ना, ये तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं भाई। हाँ तो 250 मीटर भी हो सकता है, तो इसलिए पूरा आंसर दो 250 किलोमीटर। इसका मतलब काफ़ी दूर है ना, कितनी काफ़ी दूर है। तो मैंने क्या मान लिया कि देहरादून से चमोली की डिस्टेंस कितनी है, 250 किलोमीटर। तो आपने किसमें बताया, किलोमीटर में बताया ना, है ना, किसमें बताया, किलोमीटर में, तो दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे क्या मान लिया, बड़ी यूनिट मान लिया। कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, कि बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट क्या होती है। ठीक है, आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से चमोली गए तो आप किसी को ये तो बताओगे, या बताओगे कि भाई 2500 मीटर या 25,000 मीटर, ऐसा तो नहीं बताओगे। कितना बताओगे, 250 किलोमीटर बताओगे, 250 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि भाई यहाँ से चावला चौक की दूरी कितनी है, 500 मीटर, है ना। तो देखो दूरी कम तो यूनिट भी क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर, दूरी कम तो आपने खुद आंसर दे दिया ना, क्या होगी, छोटी यूनिट। क्लियर, ठीक है। तो ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा, आपसे पूछ ले कि बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, इसका कोई लॉजिक नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दूर हो जाएगा। ठीक है, आप दूरी, लंबी दूरी बता रहे थे, देहरादून से चमोली, आपने कहा भाई साहब 250 किलोमीटर है ना, क्योंकि आपने मीटर में क्यों नहीं बताया, मीटर में तो और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस रहती। तो बड़ी यूनिट आपने किलोमीटर बता दी, और जब मैंने आपसे चावला चौक की पूछा आपने तुरंत बता दिया 500 मीटर, है ना, कितना 500 मीटर, तो क्या छोटी यूनिट। अब देखो बड़ी और छोटी यूनिट का बताने का रीज़न क्या है। अगर जैसे 72 किलोमीटर है, कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट है। ठीक है, अगर मुझे इसे चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, है ना, बड़ी यूनिट से किस में जा रहे हैं, छोटी यूनिट। ठीक है, आपको ये तो पता था कि 5 और 18 दो नंबर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 5/18 से मल्टीप्लाई करे कि 18/5 से। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा ना भाई, ये तो आपको पता है कि दो नंबर का यूज हुआ 5 और 18 का। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता चल रहा, हम भूल गए एग्जाम में कि भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करे या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करे। क्लियर, तो देखो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में गए, बड़ी यूनिट से किस में गए, छोटी यूनिट में। ठीक है, तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 5/18, तो बस काम आसान, अब कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर से। बड़े नंबर से बड़ा नंबर क्या, 18/5। यूनिट कन्वर्जन इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर, तो नोट कर लो जरा इन वालों को जो ऊपर लिखा है। कर लिया हो तो नोट आगे बढ़ते हैं फिर भाई, अगर ये चीज़ें नोट होगी। जो भी आपको प्रिंट आउट है आपको मंडे या ट्यूसडे तक मिलेगा। ठीक है, जो हार्ड कॉपी है वो आपको मंडे ट्यूसडे में तक मिल जाएगी। क्लियर, ठीक। अब देखो जरा, अब कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी, या फिर आप मान लो कि जो पॉइंट ए है, या दो दो नाम हो जाएंगे ना, एक ही नाम मान लो, है ना। तो मान लो कि दिल्ली से कहाँ, देहरादून, है ना, ठीक है, दिल्ली से देहरादून या फिर देहरादून से दिल्ली। क्लियर, अगर आप
दिल्ली से देहरादून गए, है ना, पहले ये लिख लेता हूँ क्योंकि आप इसके ज़्यादा फैमिलियर होंगे ना, देहरादून, लो देहरादून शुरू में लिख देता हूँ, दिल्ली लिख देता हूँ बाद में। अब ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को जरा, ठीक है, देहरादून टू दिल्ली, ठीक है। अब देखो अगर आप, है ना, कहाँ से कहाँ गए, आप देहरादून से दिल्ली गए तो आपकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ गए, देहरादून से दिल्ली, ठीक है। तो जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद भाई, उसके बाद आप आए कहाँ, दिल्ली में जाके थोड़ा ही बस जाओगे, घर तो देहरादून में है, तो वहाँ से फिर से आप दिल्ली से कहाँ है, देहरादून, आपकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप, अच्छा एक बात बताओ, इसको ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूँ कि देहरादून से दिल्ली की डिस्टेंस d किलोमीटर है, कितनी, d किलोमीटर। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, तो दिल्ली से देहरादून की डिस्टेंस कितनी होगी, d किलोमीटर। भाई एक बात बताओ, आप मानने कि यहाँ से दिल्ली कितना होगा, 250 किलोमीटर होगा देहरादून से, ठीक है। आप देहरादून से दिल्ली गए 250 किलोमीटर, ठीक है, तो वहाँ से आने के डिस्टेंस थोड़ा ही बढ़ जाएगी, वो तो सेम रहेगी ना, ठीक है। तो कितनी, d किलोमीटर लो, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ है, तो आप मुझे क्या बता दो जरा, एवरेज स्पीड बता दो। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कितना, 2d अपॉन, तुक्का मार रहे हो गया है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड, यही तो आपको, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया अभी। एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, तो फिर देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपके पेपर में यहीं से 5 नंबर का, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इसको हम इसमें तो क्या है, देखो फिलहाल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्लियर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब डिस्टेंस अलग अलग होती है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे इसी में, रिलेटिव स्पीड का, ठीक, बस इसमें पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा ट्रेन के बारे में पढ़ लेंगे, जो ट्रेन चलती है ना, इधर उधर चलती है, उसके बारे में। ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन बेसिक तो पढ़ना है इस चैप्टर का भाई। बताओ, सब कुछ आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे, है, हाँ, तो d प्लस डी को बोल दो ना 2d, फिर उसके बाद अपॉन 2r, r कहाँ से आया भाई, r कहाँ है इसमें, r कहाँ से लिख दिया आपने, ये तो बता दो मुझे, r क्या माना आपने, क्या माना r, ये बताओ। x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, वो तो किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट है, किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है। बस बहुत खतरनाक हो, देखो इधर कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस अब टाइम ओवर हो गया भाई साहब, ठीक है। हाँ, अब मेरा टाइम शुरू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं, गलती, क्लास में गलती करो, गलती से ही तो सीखेगा। लेकिन समस्या पता किसके साथ होती है, समस्या उसके साथ होती है जो कुछ ना करना चाहता है। आई बात समझ, गलती आंसर दो, मुझे गलत आंसर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन कुछ तो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से देखना भाई, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, d प्लस डी, d प्लस डी, क्लियर, ठीक है। अब टोटल टाइम, ठीक है,
टोटल टाइम, अच्छा टोटल टाइम क्या होगा, मतलब आसान भाषा में समझा दो कि टोटल टाइम से क्या कहना चाह रहा है। जैसे टोटल दूरी से कहना चाहता भाई इधर से उधर की दूरी और इधर से उधर की दूरी, तो टोटल टाइम से क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देहरादून से दिल्ली में जाने में लगा समय और दिल्ली से देहरादून में आने वाला समय क्या हो गया भाई, टोटल टाइम। ठीक है, तो टाइम कैलकुलेट कर लो ना। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ फिर भी, और इसे ऐसे ही नोट कर लेना, एक बार ऐसे नोट कर लेना, देहरादून से दिल्ली में लगने वाला समय। तो हमें एक ही तो चीज़ पता है भाई, क्या पता है हमें, मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, देहरादून से दिल्ली जाने में लगा समय। ठीक है, इसे कितना मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। क्लियर। ठीक है, तो हमें एक ही चीज़ पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अब देखो अब लोग 3-3 4-4 फॉर्मूले रटते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप बचपन से पढ़ते आए हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, यहीं से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे खुद ही खुद। ठीक है, तो 3 की रटने के बजाय आप इसे ध्यान रखो ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से देखो, अब इधर देख लो, मैं इसे अलग, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी बराबर एस टी भी हो जाएगा। क्लियर, यहीं से भाई डी बराबर एस इंटू टी। ठीक है, और यहाँ से टी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो टी एस को रिप्लेस कर देगा, तो टी बराबर डी बाई एस। क्लियर, अब टाइम तो मैंने T1 मान लिया ना, टाइम कितना मान लिया, T1। क्लियर, टाइम कितना मान लिया, T1। अब डिस्टेंस कितनी है, D। ठीक है, और जाने में लगा समय, तो स्पीड चाहिए, स्पीड कितनी है, x। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, D बाई एक्स। क्लियर। ठीक है, अगर प्री के हिसाब से होता ना भाई, है ना, प्री के हिसाब से करना होता, लो ये एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा ना, ये चीज आई कैसे, मेन चीज तो ये है ना। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब देहरादून से दिल्ली गए, घूमे फिरे, मौज मस्ती करी, खाया पिया, वापस भी तो आओगे ना परेशान, या वहीं सेटल हो जाओगे। हैं, देहरादून बहुत अच्छा है। हाँ, सबसे पहले उत्तराखंड अच्छा है, फिर देहरादून अच्छा है। ठीक है, हाँ क्लियर। फिर दिल्ली से आए देहरादून, दिल्ली से कहाँ है, देहरादून। ठीक है, तो भाई मान लो कि टाइम कितना लगा, T2। कहाँ से, पूरा लिख देता हूँ, देहरादून से दिल्ली से आप कहाँ गए भाई, घर वापसी होगी आपकी देहरादून, तो मान लो टाइम लगा T2। ठीक है, कितना टाइम लगा, जैसे यहाँ T1 माना था, यहाँ कितना मान लिया, T2। क्लियर, तो हमें तो एक ही चीज़ पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T बराबर कितना हो जाएगा, D बाई एस। तो टाइम कितना माना, T2, डिस्टेंस तो D है ना, जाने की भी डिस्टेंस कितनी है, D। क्लियर, अब स्पीड कितनी है, Y। तो T2 कितना हो गया भाई, D बाई Y। क्लियर, अब आपके पास टोटल डिस्टेंस तो आ गया, टोटल टाइम भी आ गया, टोटल टाइम T1 प्लस T2। क्लियर। ठीक है, तो 2D प्लस डी कितना, 2D, जो आप बोल लेते ना मुझे D प्लस डी। अब T1 कितना है भाई, D बाई एक्स, और ये कितना है, D बाई वाई। क्लियर, लेकिन अभी से सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी से क्या करेंगे, सोल्व। तो सोल्व करना तो आसान है, कहाँ लिखूँ इसको, उधर लिख देता हूँ कॉर्नर में ना, इसको एज इट इज नोट कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि उससे काम नहीं चलेगा ना। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर कितना है, इस वाली बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर ऊपर तो 2D है। क्लियर, अब इसे सोल्व करना है। देखो x और y नीचे। ठीक है, अब नंबर होता, नंबर तो आपको और आसान, नंबर वाले तो क्वेश्चन तो नंबर वाले ही कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर ये भी चीज़ आ जाए इसे करके दिखाना पड़ेगा ना भाई, है ना। मानने के बाद ये क्वेश्चन आ जाए कि देहरादून से दिल्ली x है, वहाँ से वो भी देहरादून से दिल्ली बोलेगा कि देहरादून से दिल्ली गए और दिल्ली से कहाँ आए, देहरादून आए। ठीक है, स्पीड आपकी जाने की x थी, आने की y, तो एवरेज स्पीड, आप डायरेक्ट आंसर थोड़ा ही लिख दोगे, 0 मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर पे। आई बात समझ, प्री में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो करके दिखाना पड़ेगा ना। अब देखो 2D, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x और y का एलसीएम। अगर कुछ भी नहीं पता ना, दोनों नंबर ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, लो एक्स वाई। अब जो तो सोल्व करना आता है ना, एक्स वाई को x से डिवाइड करो, कितना आएगा, एक्स वाई को x से भाग दे दो, कितना बचा,
वाई आएगा मेरे भाई, समझ में नहीं आया? डिवाइड कहा, एक्स वाई को एक्स से, चलो अब बता दो, एक्स वाई को एक्स से डिवाइड कर दो कितना आएगा? वाई। अब वाई की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी? डी में, तो कितना आ जाएगा? डी वाई प्लस प्लस, फिर एक्स वाई को वाई से डिवाइड करो, कितना आया? एक्स मल्टीप्लाई करो, क्लियर? ठीक। अब ये ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, 2d इंटू एक्स वाई अपॉन डी कॉमन ले लो यहाँ से, डी कॉमन ले लोगे ना, डी कॉमन लिया, कितना आया? एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस d से ये d कैंसिल, तो कितना आ गया? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है? यही बोला था, ये नहीं बोला था, चलो कोई नहीं। ठीक, तो मैंने तो आंसर बता देते होता है प्री और मेंस में डिफरेंस, कि आप को वहाँ कैसे लिखना है, कैसे क्या है। कुछ ना समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये एक्स वाई है, देखो 2d, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा ना, इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन, देखो d कॉमन ले लोगे, जब d कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाया y प्लस एक्स या x प्लस वाई। ठीक है, इस d से इस d, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर? क्लियर है? ये तो 9th और 10th की किताबों में मिल जाएगा आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं बताया, जो आपने कुछ साल पहले पढ़ा था वही है। बस आपको चीज़ें याद दिला रहा हूँ कि आपने, है ना, कई हजार साल पहले चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, क्लियर? किसी कोई डाउट? कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई, कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग। आया समझ में? आपका क्या नाम है आपका? अच्छा, कल भी बताया था ना? हाँ, चलो क्लियर। अब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? ठीक है, अगर देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन करा दिया आप लोगों को पहले ही, वरना क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको पता ही नहीं चला करें तो करें क्या, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अच्छा एक चीज़ हमें क्या पता चली कि इस पूरे फिनोमेना में क्या डिस्टेंस सेम है ना भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देहरादून से दिल्ली गए और दिल्ली से कहाँ गए? देहरादून, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस क्या है? सेम। क्लियर? अब डिस्टेंस जब अलग होगी वो चीज़ भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये नोट कर लिया ना? कर लिया ना नोट भाई? प्रशांत कर रहे हो क्या अभी भी? हाँ या ना? हाँ, बस दो ही मेरे पास, मुझे दो ही आंसर चाहिए, या तो हाँ या ना। हाँ हो गया तो आगे बढ़ेंगे, अगर ना हुई तो थोड़ी देर रुक जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। अ बॉयज goes to school at the speed of a boy goes to school at the speed of 75 km per hour, 75 km per hour, and return, and a boy goes to school at speed of and return home। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिख देता रिटर्न बैक, सही होता क्या? नीतीश, अगर मैं लिख देता एंड रिटर्न बैक टू होम, तो सही होता हो? सही? सही नहीं, गलत होता। रिटर्न और बैक दोनों एक चीज है ना। एंड रिटर्न टू होम एट द स्पीड ऑफ, एंड रिटर्न टू होम एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, एक लड़का स्कूल से घर जाता है, एक लड़का स्कूल से घर जाता है। ओह, एक लड़का क्या लिखा? एक लड़का स्कूल जाता है, 1 मिनट ऐसे लिखना भाई, है ना, थोड़ा सा चेंज कर लेना। एक लड़का घर से स्कूल जाता है, एक लड़का घर से स्कूल जाता है, एक लड़का घर से स्कूल जाता है जिसकी चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी चाल 75
किलोमीटर पर आवर है, जिसकी चाल कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, और स्कूल से घर वापस आता है। और बातें मत करो भी, बाद में करना। देखो, एक लड़का घर से स्कूल जाता है जिसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, और स्कूल से वापस घर आ जाता है, और स्कूल से वापस घर जाता है, उस समय उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, कहाँ से? स्कूल से घर आते समय उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी 60 किलोमीटर। बस मुझे आंसर तो आ गया, मुझे दिखा दो किया कैसे बस। हाँ, ये थोड़ा ही चलेगा। इसका मतलब जो शुरू की कहानी बताई बेकार बताई क्या वो? हाँ करो उसको भाई, जो समझा उसको करो ना। 2xy अपॉन x प्लस वाई, उससे नहीं भाई, जो समझा उससे करो। वो एग्जामिनर के ऊपर से नंबर 1 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, वो उसके ऊपर है। अब देखो, कहाँ से इस घर से स्कूल गया ना, अब बॉयज गोज टू स्कूल, घर से ही जाएगा, है ना। तो ये रहा घर, मान लो इस वाले पॉइंट पे, और ये आ स्कूल। ठीक, तो जब वो घर से स्कूल गया तो उसकी स्पीड कितनी थी भाई? स्पीड कितनी थी उस लड़के की? 75 किलोमीटर पर आवर, यही तो डाटा गिवन है। और जब वो वापस आ जाता है, कहाँ से? स्कूल से घर वापस आ जाता है, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी आपसे औसत चाल पूछी थी कि उसकी औसत गति क्या है, औसत चाल या औसत गति क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब एक बात बताओ, देखो अब देखो कैसे करोगे। माना घर और स्कूल के बीच की दूरी, माना घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी मान लो? x किलोमीटर। कितनी मान लोगे? x किलोमीटर मान लोगे, हमें तो पता नहीं भाई। ठीक है, जब घर और स्कूल के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो स्कूल और घर के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, अब लिखना एवरेज स्पीड या औसत चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। क्लियर? ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी भाई? x प्लस एक्स। क्लियर? ठीक है, और समय, तो समय निकालना है। ठीक है, तो घर से स्कूल जाते समय, घर से कहाँ स्कूल तक का समय। ठीक है, तो स्पीड इजगल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t बराबर डी बाई एस, डिस्टेंस d है, स्पीड कितनी है 75। क्लियर? ठीक है, अब घर से स्कूल हो गया, अब स्कूल से घर वाला समय, स्कूल से घर, तो जरूर लिखना स्पीड इजगल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t बराबर क्या? d बाई एस। d तो कितनी मान ली? डिस्टेंस x, स्पीड कितनी है 50। क्लियर? तो टोटल टाइम कितना मान लो? ये वाला इसे t1 मान लो, इसे t2 मान लो। ठीक है, तो कितना है? x बाई 50, ये x माना है ना, x डिस्टेंस कितनी मानी है? x, तो x बाई 50 प्लस x बाई 75। क्लियर? ठीक है, हाँ बस अब तो वहीं से दिखा दो, बस वहीं से दिखाओ ना। इस तरीके से। ठीक है, अब वो d की फॉर्म में क्यों सोल्व कर रहे हो आप? अब वो चीज़ें वो थोड़ा ही करनी है। इधर आ जाओ, यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? देखो जरा, अब इसे सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 2x अपॉन, अब देखो 50 और 75 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो एक ऐसी संख्या, अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे, एक ऐसा नंबर ले लेना जो 50 से भी डिवाइड हो जाए और 75 से भी। चलो मैं मान लेता हूँ कि 75 का पढ़ा नहीं आ रहा आप लोगों को, 50 का तो आता होगा ना। 50 का आता है क्या? 50 का टेबल आता है? एज्यूम नहीं भाई साहब, आता है आपको। 5 का आता है तो 50 का भी आता है। 0 हटा दो ना, बस जो भी नंबर आएगा उसमें 0 चिपका दे रहा। ठीक है,
अगर आपको 4 का पहाड़ आता है तो 40 का भी आता है, ठीक है, 10 का आता है तो 100 का भी आता है, क्लियर। तो 50 का पहाड़ आता है, 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 75 दूनी 150, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 150। बस आता सब कुछ है लेकिन मुझे याद दिलाना पड़ता है बार बार, है ना। अब देखो 150 को 50 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई 3, 3 की x में मल्टीप्लाई 3x, क्लियर। 75 की 150 में मल्टीप्लाई करो, कितना 2, 2 की x में मल्टीप्लाई 2x, क्लियर। ये ऊपर चला जाएगा, 150 ऊपर चल जाए, कितना 150 गुणा 2x। कुछ गड़बड़ हो गया क्या मामला इसमें, 3 और 2 5, ठीक, कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। x से x 5 दिया 15, 0, तो 30 दूनी 60। सर क्या पूछा था डिस्टेंस में, किलोमीटर में। इस तरीके से करना पड़ेगा आपको सवाल, समझे। वह तो 2xy अपॉन क्या है x प्लस वाई, 2 गुणा 60 गुणा 75, और भाई ये कितना आ जाएगा 6 6 12, 120, 135, है ना। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नहीं गड़बड़ है क्या कुछ, 125, हाँ 125, 125, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, और ये कितना आ जाएगा 12 पंजे, अब भी गड़बड़ क्या है भाई इसमें, 25 दिया 75, 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, तो अच्छा 50 है ना, हाँ 50 है ना यहाँ पे, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 10 दिया 30 दूनी 60, लेकिन भाई फॉर्मूला वहाँ मत लगाना, ठीक है, फॉर्मूले से हुए, हाँ इस वाले मेथड से करना पड़ेगा भाई। देखो फॉर्मूला तो आपका ही था ना, देखो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। x क्या है, एक तरफ से जाने की स्पीड, y क्या है दूसरी तरफ से आने की स्पीड, 2 गुणा कितना था 50 गुणा 75, ठीक है। 50 और 75 कितना भाई 125, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, कितना 10 दिया 30 दूनी 60, यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन वो तो यहाँ ये करना पड़ेगा, ये कोई इतना भारी थोड़ा, ये आसान सा है, ये कोई इतना बेसिक चीज़ है बिल्कुल। एवरेज स्पीड बराबर टोटल एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। बस कुछ किसी को कोई स्टेप ना समझ में आए तो पूछ लो भाई, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़े, पता चलेगा क्वेश्चन कैसा बनेगा यहाँ। अब देखो देहरादून से फिर आप कहाँ गए, दिल्ली गए, ठीक है। ठीक, अब देखो देहरादून, मान लो देहरादून से अगला पड़ेगा मुजफ्फरनगर, है ना, मुजफ्फरनगर, ठीक है। फिर मुजफ्फरनगर से अगला स्टेशन मान लो मेरठ, ठीक, चलिए। देहरादून से मुजफ्फरनगर, रुड़की भी आएगा लेकिन रुड़की ज़्यादा नज़दीक पड़ गया ना, इसलिए रुड़की हटा दिया मैंने, ठीक है। पहला स्टॉपेज देहरादून से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मेरठ और मेरठ से दिल्ली, क्लियर, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, देहरादून से जितनी दूरी मुजफ्फरनगर क्या, मान लो कि x किलोमीटर की दूरी क्या है देहरादून से मुजफ्फरनगर, ठीक है। फिर मुजफ्फरनगर से मेरठ की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ठीक है। और मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस भी कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। तो आपने क्या चीज़ देखी कि भाई हम देहरादून से मुजफ्फरनगर गए, कुछ ही मान लो, मानने के बाद 60 किलोमीटर, 60 तो नहीं 70 और 5 120 किलोमीटर, है ना। फिर मुजफ्फरनगर से ये भी 120 और ये भी 120, तो मैंने क्या लिख दिया, देहरादून से मुजफ्फरनगर x किलोमीटर, मुजफ्फरनगर से मेरठ x किलोमीटर और मेरठ से दिल्ली x किलोमीटर, क्लियर, ठीक है। इसे वो मान लो, फिर उसके फॉर्म में मान लूँगा ना मैं, इसे मान लो डिस्टेंस सेम है ना, dd मान लेना,
क्योंकि फिर मैं स्पीड में आऊँ ना, एक्स वाई की फॉर्म में स्पीड वो करूँगा, ठीक है। डिस्टेंस मान लेना कि डिस्टेंस सेम है। अब मेन पॉइंट सुनो, देहरादून से जब आप मुजफ्फरनगर गए आपकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, क्लियर, ठीक है। और जब आप मुजफ्फरनगर से स्टॉपेज खाया पिया फिर मुजफ्फरनगर से मेरठ चले तो आपकी स्पीड होगी भाई y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आप मेरठ में रुके और मेरठ के बाद आपकी स्पीड होगी भाई z किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों से पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, औसत चाल। जो दो जिस तरीके से हमने 2 वाला किया ना इसी तरीके से 3 वाला हो जाएगा, इसी तरीके से 4 वाला हो जाएगा, क्लियर। बताओ जरा, आंसर मत बता देना मुझे, आंसर तो मैं बता दूंगा इसका, है ना। 3xy अपॉन x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। लेकिन वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो देखते ही बन जाएगा इसे, लेकिन आप डिटेल में सोल्व करोगे भाई इसको, समझे। तो एवरेज स्पीड पूछिए, क्या पूछिए आप लोगों से, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी और डी कितना आ जाएगा भाई 3D, डी प्लस डी, क्लियर, ठीक है। अब देखो इधर आप लिख लेना लैंग्वेज बना के ना कि देहरादून से मुजफ्फरनगर के बीच लगा टाइम कितना, देहरादून से मुजफ्फरनगर के बीच लगा टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो t बराबर t1 मान लेना, मानने के बाद यहाँ टाइम कितना लग रहा है t1, यहाँ टाइम कितना लग रहा है t2, यहाँ टाइम कितना लग रहा है t3। तो क्या मैं क्या लिख दूंगा t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है। तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो t1 कितना हो जाएगा d/s, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है x, वो डिस्टेंस कितनी है d और स्पीड कितनी है x। तो ठीक है ये कितना आ जाएगा d/x, क्लियर। तो d ये कितना आ जाएगा, इसे डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 3D हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 3D। तो t1 कितना आ जाएगा, जितनी डिस्टेंस, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d है, स्पीड कितनी है x, क्लियर। t2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस d और स्पीड कितनी है y। तो t3 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस d और क्या है भाई, स्पीड कितनी है z, क्लियर। बस इसे सोल्व करना है। देखो ऊपर कितना आ गया 3D, क्लियर। अब नीचे, अब देखो यहाँ पे 3 टर्म है तो तीनों का एलसीएम ले लो, x y z, x y और कितना z। x से x y z को डिवाइड करोगे तो y z इंटू डी, तो डी वाई जेड प्लस है तो प्लस y x y z को y से मल्टीप्लाई करोगे x z बचेगा, तो d की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करोगे d की, तो d y की मल्टीप्लाई करी ना, तो d x z प्लस, प्लस का निशान है तो प्लस, फिर z से इसकी मल्टीप्लाई करोगे x y, तो d x y, क्लियर, ठीक। अब 3D, d कॉमन लोगे, d कॉमन ले लो, ठीक है। कितना बचेगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई बाई कितना एक्स वाई और जेड, क्लियर। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3D इंटू एक्स वाई जेड अपॉन डी वाई जेड एक्स जेड प्लस के एक्स वाई, डी से डी तो क्या आ जाएगा 3x वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस के एक्स जेड प्लस के एक्स वाई, क्लियर। किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, क्योंकि बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, कितना हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। बताओ जल्दी, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? पूछना है तो पूछ लो, कोई सा भी स्टेप पूछ लो, किसी को कोई पूछना है तो। प्रशांत पूछना है कुछ उधर, मैडम आपको कुछ पूछना है मतलब बिल्कुल आता था पहले से ये सब, तो फिर तो सही है अपना, और क्या है। अच्छा प्रशांत तुम्हें कुछ पूछना है? तुम्हें किसी को कुछ नहीं पूछना, आप मेरा काम आसान करते हो, पता है।
भाई जब कोई पूछ नहीं रहा तो मेरे लिए तो और खुशी की बात है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप लोग पूछो अगर डाउट है तब, है ना। हाँ सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब अगर मैं अगला कॉन्सेप्ट बना दूं, है ना, चलो बना देता हूँ। अब डायरेक्ट आंसर देखो, इसका डायरेक्ट आंसर करना, देखो मेन चीज़ है कि आपको करना आना चाहिए, करना आ गया ना, है ना। अब आप अगले क्वेश्चन का मुझे डायरेक्ट आंसर बता देना। अब देखो डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस हमारे इसमें आएगी नहीं, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस देता ही नहीं वो, है ना, डिस्टेंस पूछता है नहीं, डिस्टेंस तो क्या पूछेगा वो आप लोगों से, एवरेज स्पीड पूछेगा, ठीक है। डिस्टेंस वो वहाँ देगा जब डिस्टेंस अलग अलग होगी, ठीक है। जब भी डिस्टेंस सेम होगी वो डिस्टेंस कभी नहीं देगा, हमेशा क्या देगा, स्पीड देगा। अब आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, देखो जब हमने 2 वाला सोल्व किया था, कहाँ पे 2 वाला हमने सोल्व किया था, ठीक है, x और नीचे क्या था y, x और y मान लो, x और y, तो 2 थे, 2 दूरी थी ना, 2 की मल्टीप्लाई, 2 स्पीड थी, 2 की मल्टीप्लाई, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई, और अपॉन दोनों स्पीड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब यही चीज 3 में आई तो 3 x y और z स्पीड, ठीक है। अब 2-2 के पेयर बनेगा, वहां 2 थे तो 1-1 के पेयर, यहाँ 2-2 के पेयर कैसे बना लो, x उसे छोड़ दो, कैसे भी लिख लो, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स। सिंपल सा तरीका होता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक 4 वाला बना दूं, फिर से कहाँ चलेंगे, इतना तो आप कभी नहीं घूमे होंगे ना देहरादून से दिल्ली। देखो आज हम कितनी बार जा रहे हैं, तीसरी चौथी बार चलेंगे, क्यों प्रशांत, है ना। एक दिन में गए हो क्या पहले इतनी बार कभी, एक दिन में पहले इतनी बार गए हो क्या देहरादून से दिल्ली? हाँ जा भी नहीं सकते भाई, आदमी पागल हो जाएगा देहरादून से दिल्ली के चक्कर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आप देहरादून से गए रुड़की, रुड़की से गए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से गए मेरठ। मुझे आप डायरेक्ट आंसर बता देना अब इस चीज़ का, ठीक है भाई। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम। जितनी देहरादून से रुड़की की d, उतनी ही रुड़की से मुजफ्फरनगर, उतनी मुजफ्फरनगर से मेरठ, उतनी ही मेरठ से दिल्ली। क्लियर। लेकिन क्या हुआ, आपकी स्पीड चेंज होगी, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, ये किलोमीटर में, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। जब आप देहरादून से रुड़की गए तो x किलोमीटर पर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब आप रुड़की से मुजफ्फरनगर गए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप मुजफ्फरनगर से मेरठ गए z किलोमीटर पर y की स्पीड से, x y z। अब इसे मान लेते हैं, लास्ट वाले क्या मान लेते हैं, क्या मानूं इसको, v किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ठीक है। तो आप मुझे एवरेज स्पीड बता दो जरा, एवरेज स्पीड क्या होगी, है 4x इंटू वाई इंटू जेड, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, x y z और v। क्लियर। अब नीचे x y प्लस वो 3, हाँ 3 आएंगे ना, x y z प्लस, देखो x y ऐसे चलना, x y z 3 है ना, फिर y z v, फिर z v x, फिर क्या आ जाएगा z v x, फिर देखो x y z आ गया, ठीक है, फिर y z v आ गया, फिर आपने लिखा v, एक मिनट, लास्ट में z v x, फिर क्या लिखोगे अब v x y, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, प्लस v x y। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो अब तक जितने भी हमने केस पढ़े इसमें क्या थी भाई, डिस्टेंस सेम थी, डिस्टेंस क्या थी, सेम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिखवाता हूँ आप लोगों को। चलो हिंदी में आप लिख लो, इंग्लिश में मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को
एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। अगली बराबर दूरी को अगली बराबर मतलब जो आगे की डिस्टेंस है, अगली बराबर दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। अगली बराबर दूरी को मतलब जितनी दूरी पहले उतनी दूरी आगे, अगली बराबर दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। अगली बराबर दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तथा आखिरी बराबर दूरी को आखिरी बराबर दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है तथा आखिरी बराबर दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? A person cover a certain distance, at 10 kilometer per hour and next equal distance cover at 12 kilometer per hour and last equal distance cover at 15 kilometer per hour. Find his average speed. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस मतलब कुछ निश्चित दूरी, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब जितनी डिस्टेंस पहले ट्रेवल करी उतनी ही, और फिर लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब जितनी बार पहले करी उतनी बाद में। तो एक चीज़ तो पता चल गई, डिस्टेंस क्या है? बराबर है। डिस्टेंस क्या है? बराबर। कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। कैसे किया बस ये दिखा दो। स्पीड S1 S2 S3 बिल्कुल ठीक है। एवरेज स्पीड बस एक चीज और लिख लेना है ना, कि माना एक लाइन ऐड कर लेना, माना निश्चित दूरी कितनी है? D किलोमीटर, ठीक है। माना अब ये देखो किलोमीटर पर आवर में है तो उसे किस में मान लो? किलोमीटर में। माना निश्चित दूरी कितनी है? 3 किलो, वो देना जरा, एक मिनट पेन दो। माना निश्चित दूरी कितना लिखोगे? D। माना निश्चित दूरी कितनी भाई? D किलोमीटर। अब जैसे एक ऐसे इस तरीके से डायग्राम सा बना लेना बस, है ना। ये D किलोमीटर पर आवर होगी, स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर। फिर ये D किलोमीटर है, फिर से D किलोमीटर, स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर पर आवर। D किलोमीटर, स्पीड कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसे खुद पता चल जाएगा कि 3D आया कहाँ से, ठीक है। लो बाकी सही है। माना दूरी कितनी भाई? D किलोमीटर। अब देखो 3 बार उसने स्पीड चेंज करी है ना। पहली बार यहाँ करी होगी, दूसरी बार यहाँ करी होगी, तीसरी बार यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ तक ले लो, D किलोमीटर माना है ना आपने, ठीक है। तो कोई निश्चित दूरी, ठीक है, इसने लिखा ना अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कि अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक आदमी ने किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर, तो माना निश्चित दूरी कितनी? D किलोमीटर, ठीक है। D किलोमीटर। तो स्पीड कितनी थी? स्पीड कितनी थी इसकी? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर से इक्वल डिस्टेंस, जितनी पहले स्पीड कितनी होगी? 12 किलो। फिर से इक्वल डिस्टेंस और स्पीड कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो फिर फॉर्मूला लिखना, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस D
प्लस डी प्लस डी। क्लियर। टोटल टाइम कैसा आएगा भाई, पहले इस वाले के लिए टाइम आएगा, फिर इस वाले के लिए टाइम आएगा, फिर इस वाले के लिए। इसे मान लेना कितना, माना T1, इसे T2 और इसे कितना T3। ठीक है। अब आप कैसे लिखें इसे, लिखना तो बहुत आसान है। ठीक है। डी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय T1। ठीक है। डी किलोमीटर को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय T2। डी किलोमीटर को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय T3। क्लियर। तो भाई साहब अब मुझे डायरेक्ट बता दो, आप लोग पेज भरना, मेरे पास इतना ही है ना, क्योंकि इतना नहीं है, पेज तो चेंज करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ मैं चौथी बार बता रहा हूँ। ठीक है। तो स्पीड इजगल टू, हमेशा ध्यान रखना, स्पीड इजगल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी बराबर डी बाई एस, तो डी बाई एस D/10 प्लस के D/12 प्लस के D/50। ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 3D, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, कितना ले लूँ इनका एलसीएम, 10 12 15 60 आ जाएगा, 60, 10 6 60 6D, 12 5 60 5D प्लस के 15 चौका 60 4D। तो 3D 60 ऊपर चल जाएगा, और ये कितना आ गया भाई, 10 6 और 4 10 और 5 15, कितना 15D। D से D 3 5 15 और 60 को 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ जरा मुझे, देखो आपके सामने 2 डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना। अब तक हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या भाई, एवरेज स्पीड निकालना, और किस कॉन्सेप्ट में एवरेज स्पीड निकाली, जब डिस्टेंस क्या थी, सेम। ठीक। ये स्क्वायर है ना, ये क्या है, स्क्वायर। एक आदमी स्क्वायर से, मान लो ए स्क्वायर है, अब मतलब वर्ग। ठीक है। एक आदमी है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर बी पे रुक जाएगा, फिर बी से सी आएगा, क्वेश्चन नहीं करना, फिर सी से डी 30 किलोमीटर, फिर डी से ए 40 किलोमीटर। ठीक है। तो मैं आपसे इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा हूँ, बस मुझे एक चीज़ बता दो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं इसमें कैसे लगाऊंगा, मुझे इतना बता दो। जो मैं कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, फिर जब मैं डिटेल में सोल्व करूँगा, कैसे सोल्व करूँगा। अरे वो तो ठीक है, 4 वाला क्यों लगाऊंगा, 4 वाला वो पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, स्क्वायर है तो डिस्टेंस सेम है। आई बात समझ में भाई। मानने की बात, ए से बी चला, जितनी दूरी ये उतनी ये उतनी ये और उतनी ये। ठीक है। तो स्क्वायर में भी क्या है, डिस्टेंस सेम है। क्लियर। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि यार स्क्वायर के चारों ओर चल रहा है एक व्यक्ति जिसकी स्पीड इतनी है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है। अब क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब इसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है। मानने की बात, ये दोनों एग्जांपल एज इट इज नोट कर लेना बस, है ना। अगर देखो मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है भाई। आई बात समझ में। वो तो सब कर लेंगे कि एक आदमी कुछ दूरी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, अब उसने दे दिया कि एक आदमी एक स्क्वायर के चक्कर लगा रहा है ना, एक वर्ग के चक्कर लगा रहा है, वर्ग के। ठीक है। तो पहले उसने डिस्टेंस ये चलिए आदमी सोचेगा वर्ग के चक्कर कैसे लगाएगा वो, तो दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए कि भाई वर्ग की चारों साइड क्या है,
बराबर होती है, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर है, तो एवरेज स्पीड इजीली निकल जाएगी। इसी तरीके से इक्विलेटर ट्रायंगल, एक आदमी ए से बी चला 10 किलोमीटर, बी से सी चला 20 किलोमीटर पर आवर, सी से डी चला 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। बस इनको एज इट इज ऐसे ही बना लो। तो अब कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है भाई। क्वेश्चन की क्या होगी, लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं लिखवा भी देता हूं इस पर, है ना। क्वेश्चन लिख लो। एक आदमी एक वर्ग की एक आदमी एक वर्ग की चारों भुजाओं की दूरी तय करता है। एक आदमी एक वर्ग की चारों भुजाओं की दूरी तय करता है, जिसकी चाल क्रमशः एक आदमी एक वर्ग की चारों भुजाओं की दूरी तय करता है, जिसकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहली भुजा की दूरी तय करी, स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर, जिसकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 120 किलोमीटर पर आवर। भाई चार ही तो भुजा होती है स्क्वायर की। पहली जब उसने साइड तय करी स्पीड कितनी थी, 40, दूसरी 60, तीसरी 80, चौथी कितनी, 120 किलोमीटर आवर। तो फाइंड हिज एवरेज स्पीड, मतलब उसकी औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। घर से करके ले आना इसको, क्लियर। तो उसकी एवरेज चाल कितनी होगी, औसत गति कितनी होगी, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, ठीक है। इसे करके लेके आना, ठीक। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पेपर वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस टाइप का है था। अब ऐसे थोड़ा है कि जो पेपर में है वही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो आसपास की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ तो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, आप उन चीज़ों को एडजस्ट तो करोगे ना क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। इसे करके ले आओगे घर से करके ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जितना पढ़ा है उसे कल फिर पूछ लेना अगर किसी को डाउट होगा, ठीक है।